नमस्कार। इस वीडियो में हम बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स मामले पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे बीएड शिक्षकों को 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना है। उसके बाद ही ये शिक्षक अस्थायी रूप से अपनी सेवा दे पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में एनसीटी ने एनआईओएस को यह जिम्मेदारी दी है कि वे 6 माह का प्रशिक्षण ये सभी बीएड शिक्षकों को पूर्ण कराएं। इस क्रम में अभी तक एनआईओएस ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन अभी तक आवेदन की जो प्रक्रिया है वह शुरू नहीं की जा सकी है। एनआईओएस ने ही कहा था कि वे जुलाई अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बावजूद इसके सितंबर, अक्टूबर और लगभग आधा नवंबर बीत चुका है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक वेबसाइट है जिसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई थी, bridge.nios.ac.in। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे ब्रिज कोर्स के संबंध में आपको जानकारी दी गई है। इसमें आपके नए सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो डिटेल्ड सिलेबस है वो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हाँ जो मतलब एक प्रकार से जो चैप्टर के नाम है, जैसे पेडागोजी है और आपका बाल मनोविज्ञान, एक प्रकार से सब्जेक्ट्स आपके इनके द्वारा डिसाइड किए गए हैं, वो आपको जानकारी दी गई है। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने बताया है। अभी शिक्षकों के मन में इस बात को लेकर दुविधा है कि यह आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, यह वेबसाइट भी सही है या नहीं। तो जिस वेबसाइट पर .ac.in लगा रहता है वो गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, और nios.ac.in जैसी वेबसाइट जो इनके डोमेन को यूज कर रही हैं तो वो फर्जी नहीं हो सकती। इसलिए bridge.nios.ac.in को फर्जी कहना सही नहीं है, ठीक है। इनके द्वारा जो फर्जी वेबसाइट की लिस्ट जारी की गई है उसमें कोई भी वेबसाइट .ac.in नहीं है, इसलिए ये वेबसाइट फर्जी नहीं कही जाएगी। लेकिन अधिक ट्रैफिक के कारण अभी उस वेबसाइट को पर मतलब पासवर्ड जैसा लगा दिया गया है और कोई भी शिक्षक विजिट कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में वह वर्क करेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फीस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 25,000 उस पर फीस दिखाया जा रहा है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में 5 गुना है, लगभग 5 से 25,000 हो जा रहा है। तो अभी शिक्षकों के मन में यह भी बहुत एक नई चीज़ एक प्रकार से आपके मन में आ गई कि इतना ज़्यादा कैसे लगा दिया। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो ऑफिशियल एनआईओएस है उसके द्वारा कोई नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि वे आवेदन कब से लेंगे। शिक्षक यही पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कब से प्रक्रिया शुरू होगी। तो एनआईओएस में अगर आप किसी संपर्क करेंगे तो उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि अभी आप बस इंतजार करिए। ये इंतजार कब तक करना है ये कोई नहीं जानता है। जो आपको सिलेबस मिला है, जो पहले साल का सिलेबस रहा है, पिछले साल में जब परीक्षा हुई है तो उस दौरान जो आपको मिला है, जो पढ़े हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, लेकिन क्या है कि आपके पास अगर समय खाली है, आप पढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में आप व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल कर अगर आप इन चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं तो कम से कम आप एक प्रकार से रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, पुरानी चीज़ें भूलें ना कम से कम। आपको यह प्रशिक्षण है, आपको पूर्ण करना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको डिटेल आंसर लिखने होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी जो पिछले सालों की रही है, पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर इस चैनल के द्वारा दी जाती रही है। हमने आपको पहले बताया था हमने एक मॉडल 521 का आधा हिस्सा कवर किया है, मॉडल 522 लगभग कंप्लीट किया है। अगर आपने उसको तैयार कर लिया है तो यकीन मानिए आपका जो अभी बाल विकास बाल मनोविज्ञान जो नया सिलेबस ब्रॉड में जारी होगा तो आप देखिएगा बहुत सी चीज़ कॉमन हो जाएंगी, मिल जाएंगे। तो आप अगर उसको तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो 20-25% आपने तैयार कर लिया है। अभी हमने मॉडल 523 और 24 को कवर ही नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी धीरे धीरे सिलेबस के बारे में जैसे जानकारी और मिल रही है तो हम उसको और बेहतर तरीके से कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि हमको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है, अभी क्या है कि इसके पहले जब मॉडल 524 था उसमें ये चीज़ थी, हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा की थी ना कि हर साल सिलेबस नहीं बदलता है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, चाहे बीकॉम है, क्या हर साल सिलेबस बदलता है? नहीं बदलता है। आप प्राइमरी के टीचर को पढ़ा रहे हैं तो क्या 2018 में जो बीटीसी कर रहा था, बस ये सोचिए कि 2018 में बीटीसी का जो सिलेबस था और आज की डेट में जो बीटीसी का, क्या वो बदल गया? नहीं बदला। क्या उस समय बाल विकास आप नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। आज फिर वही बाल विकास पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस नया आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वही चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करनी है। मॉडल 524 में यही चीज़ें थी। अब की बार जो नई वेबसाइट इनके द्वारा बनाई गई है उसमें आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा हिंदी, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 यानी कि संस्कृत या अंग्रेजी, और उसके बाद पेडागोजी ऑफ ईवीएस जो आपका ईवीएस है पोर्शन है, और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, 4 आपको मतलब इनका शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। अब इसके पहले जो मॉडल 524 रहा था 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यही सारी चीज़ें थी। तो ये मॉडल 524 को कॉपी कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ फिर से आ रहा है। हाँ, उसमें क्या है कि साइंस को और इन्वायरमेंटल साइंस को अलग अलग किया गया था, पर्यावरण को। अब की बार इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया और 4 मुख्य रूप से आपको मतलब इसमें पार्ट बनाए गए हैं भाषा के। भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 अंग्रेजी या संस्कृत,
जो आपके सब्जेक्ट हैं, भाषा 3 नहीं है बल्कि विषय 3 है, विज्ञान और विषय 4 है गणित, जो कि आपको प्राइमरी के बच्चों को बेसिकली पढ़ाना होता है। हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जो चीज़ें अब बार आपको पढ़नी है, हम आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इस चैनल के द्वारा इससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से बेहतर कि कुछ रहे, है ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ये पूरी तरह से आप पर मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जो चीज़ें हैं, परिस्थितियां वही हैं। आज आप कक्षा 5 के 4 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी तरह 2018 में भी वही बच्चे, उसी प्रकार परिवेश के बच्चे आते थे, तो आपको वही चीज़ फिर से एक प्रकार से समझना है। तो नई कोई परिस्थिति नहीं बन गई है, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़कर समझकर चलना है। मॉडल 524 जो इसके पहले रहा है, वही चीज़ यहाँ पर अब की बार जो ब्रिज कोर्स का जो नया वेबसाइट है उस पर जो शो कर रहा है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, उसमें 25 और 25 यानी कि यह देखिए बहुत आसान है। 25 नंबर में अगर आप 10 नंबर भी कर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ से 25 नंबर तो आपका बन ही जा रहा है ना, जो आपका असाइनमेंट वगैरह बनाना होगा आपको, तो यहाँ से तो आपका हो ही जाएगा काम। ये आपका जो परीक्षा होगी लिखित होगी। इसमें आपको भाषा के रूप में, जैसे बच्चा क्या क्या चीजें हैं देखिए इसमें, भाषा एवं संप्रेषण है, शैशवावस्था के दौरान विकास और भाषा कौशल। आपने देखा होगा जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं, बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो धीरे धीरे बातचीत करना सीखता है। इसमें आपको लिटरेचर पूरा नहीं पढ़ना है, हिंदी का व्याकरण आपको थोड़ी ना पढ़ना है। आपको ये देखना है कि बच्चे का पकड़ किस प्रकार से मजबूत हो रहा है, बच्चा किस प्रकार से व्याकरण बोल रहा है। व्याकरण का मतलब, अब बच्चा आपको आप कह रहा है कि तुम कह रहा है ना। बच्चा आपसे पहले तुम कहता है, फिर आप उसको बताते हैं कि बड़ों से आप कहिए, तो फिर बच्चा आप कहता है। तो ये बच्चे को आपको सिखाना है, आपको नहीं सीखना है, मतलब रहे। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो भाषा एवं संप्रेषण, शैशवावस्था के दौरान विकास किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से भाषा कौशल बच्चे का धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप उसमें डेवलपमेंट उसका होता है। जब विद्यालय पहली बार आता है, कक्षा 1 में पढ़ता है, तो किस प्रकार से फिर विद्यालय के परिवेश में रहकर किस अपने साथियों से बातचीत करता है, आपसे बातचीत करता है, तो विद्यालय के परिवेश में होकर किस प्रकार से वह भाषा का विकास करता है, कौन कौन सी विधियां हैं, क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं, किन संसाधनों का आप प्रयोग करते हैं, ये तमाम चीजें इसमें आपको पढ़नी होती हैं। इसके अलावा भाषा का अर्थ क्या है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा को समझ, भाषा विकास के चरण क्या है, भाषा कौशल क्या है, पठन लेखन कौशल, है ना। बच्चा भाषा को पढ़ता है, हिंदी भाषा को पढ़ता है, फ्लो के साथ पढ़ता है, कविता को किस प्रकार से पढ़ना है, लिखता है किस प्रकार से, कौशल क्या है ना। आप बच्चे को मात्राएं सिखाते हैं, स्वर सिखाते हैं, व्यंजन सिखाते हैं, तो किस प्रकार से वो बच्चा समझता है, किस प्रकार से वो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसमें आपकी क्या भूमिका है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि यही इनिशियल स्टेज है। जब बच्चा 4 साल 5 साल का होता है तो मतलब एक प्रकार से भाषा पर उसकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है, मतलब वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। विद्यालय में आता है तो बातचीत करना अपने साथियों से शुरू कर देता है। तो भाषा विकास के चरण कौन कौन से हैं, तो उसके बाद आपको भाषा शिक्षण में तरीके व तकनीकी दृष्टिकोण आपको कौन कौन सा अपनाना है, कौन कौन से तरीके हैं, आपकी पाठ्य योजना किस प्रकार से रहेगी, आपकी शिक्षण योजना किस प्रकार से, ये सब चीज़ों पर आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा भाषा अधिगम का आकलन के बिंदु क्या क्या है, सुबो पली आप जानते ही हैं, सुनना बोलना ये सब आप जानते ही हैं। आकलन के तरीके किस प्रकार से आप बच्चे की भाषा का आकलन करते हैं, जैसे बच्चा मौखिक, आप उसका मौखिक आकलन कर सकते हैं। बच्चे से बातचीत कर रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि बच्चा भाषा सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, आप वो अपने दोस्तों से कैसे बात कर रहा है, तो उसके भाषा का विकास कर सकते हैं। लिखित रूप से बच्चा भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, आप उसको लिखित रूप से भी देख सकते हैं। आप इसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। बच्चा गद्य पद्य एवं नाटक का आकलन किस प्रकार से करता है। जैसे बच्चा अगर कोई आपके विद्यालय में प्रोग्राम हो रहा है तो नाटक किस प्रकार से कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, है ना। अब बच्चा कोई पोएम पढ़ रहा है तो उस प्रकार किस प्रकार से उसका फ्लो है, कोई नाटक कोई गद्य पढ़ रहा है, सामान्य सी कहानी पढ़ रहा है, तो किस प्रकार से बच्चा पढ़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाषा में, यही आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि अभी जब तक डिटेल्ड सिलेबस नहीं आता है तब तक हम प्रीवियस ईयर के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, और यकीन मानिए ये सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे ये आपको जानकारी देनी थी, और आगे अगली वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे भाषा का अर्थ और व्याकरण, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसको शॉर्ट में कवर करते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है तो आप ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए। ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप बेहतर चीज़ों को समझें और उसी को सीखें। फिलहाल ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के द्वारा दी जाती है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।